बच्चेदानी के मुंह खुलने का लक्षण कैसे ये अंदाजा लगाया जाए कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है और बच्चेदानी का मुंह कब कब खुलता है और ये आप कैसे इस चीज को समझ सकते हो, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुलना आपके प्रेग्नेंट होने के लिए काफी जरूरी है। जब तक आपकी बच्चेदानी की मुंह नहीं खुलती है, नहीं ओपन होती है, तब तक आपका जो स्पर्म होता है वो एंटर अंदर नहीं करता है और आपको गर्भधारण नहीं हो पाती है। जब बच्चेदानी की मुंह खुलती है तो ही आपकी गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कैसे आप ये समझ सकते हो कि महीने में आपकी बच्चेदानी का मुंह कब खुल रहा है? तो फ्रेंड्स, इस जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है, जब इम्प्लांट की प्रक्रिया होती है, जब आपका ओवुलेशन का समय आता है, तो इन सारे चीज में आपकी बॉडी आपको खुद पे खुद बताती है कि आपका इस समय ये प्रक्रिया चल रही है, बट आपको उस चीज को आप नोटिस नहीं करते हो। इस चीज को आपको नोटिस भी करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो आपकी बच्चेदानी की मुंह होगी वो जब खुलेगा तो सबसे पहला आपका सिम्टम्स नजर आएगा बेसल बॉडी टेम्परेचर। फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल में इसे जानना चाहते हो, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, डिटेल में आपको समझा के बता के, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, बेसल बॉडी जो टेम्परेचर होती है, ये मेडिकली साइंस में हर जगह ये प्रूफ हो चुका है कि ये बिल्कुल सच्ची बात होती है, इसमें कोई भी झूठ नहीं होती है। इसे आप नापोगे कैसे? जब आपका पीरियड आ जाता है, पीरियड के 10वें दिन से जब आप सो के उठते हो सुबह सुबह, अभी आपको अपना पैर जमीन से टच नहीं करना है और अपने बगल में कैलेंडर या कॉपी या पेन या फिर कुछ भी रख लेना है जिसपे कि आपको नोट करना है। तो उसमें आप अपना जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है उसे नापिए और फिर उस पे लिखिए। जिस दिन आपका हल्की सी डिप आती है, यानी कि आपकी टेम्परेचर में हल्की सी कमी आती है, उस दिन समझिए कि इस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। और बच्चेदानी का ही मुंह नहीं खुलने वाला है, बच्चेदानी का मुंह भी खुलने वाला है और ओवुलेशन भी होने वाला है। ये दोनों काम होता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो ही एक अंडा जो है निकलता है और अंडा जो है स्पर्म का तलाश करता है, और जब आप इंटरकोर्स करते हो तो स्पर्म जो है बच्चेदानी के द्वारा जाकर फैलोपियन ट्यूब में उसे फर्टिलाइज करता है। तो इस फेज को जो है आपको समझना है, बेसल बॉडी टेम्परेचर को आपको नापते रहना है। उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी डिप महसूस हो तो समझिए बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स, 2-3 दिन ये एक से 2 दिन ये डिप ही रहेगा। उसके बाद धीरे 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 ये बढ़ना शुरू होता है। कितना बढ़ता है? बस आधा से 1 डिग्री बढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। और आधा डिग्री ही इसमें डीप भी आती है, ज्यादा नहीं आती है। आधा डिग्री आएगी, इससे ज्यादा नहीं आती। ये नहीं कि बहुत ज्यादा आएगी, नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, बहुत हल्की सी माइल्ड सी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरा जो आपको सिम्पटम्स नज़र आएगा, आपका लुब्रिकेशन बढ़ जाएगा, यानी कि आपके वेजाइना का डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। आपका जो वेजाइना है वहाँ पे अगर आप हल्का सा टच करोगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल नमी-नमी महसूस होगी और बिल्कुल मुलायम महसूस होगी, सॉफ्ट महसूस होगी। ये भी एक सिम्पटम्स होता है आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने का। जब मुंह खुलना शुरू हो जाता है तो बिल्कुल जैसे आप लिप छुओगे या फिर रुई छूते हो ना, उतना मुलायम वो महसूस होने लगेगा। और जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तो बिल्कुल वो हार्ड महसूस होगा। तो उसको टच करके, उसको अपने वेजाइना को टच करके हल्की सी फिंगर भी उसमें इंसर्ट कर सकते हो, उसमें कोई लेकिन हल्की सी, ज़्यादा नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा-सा साफ-सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे अपना फिंगर इंसर्ट करके आप ये चेक कर सकते हो कि आपका बच्चेदानी का मुँह कितना सेंटीमीटर खुला है और कब खुला है। तो फ्रेंड्स, ये जो हल्की सी आपको माइल्ड सी नमी महसूस होगी और लुब्रिकेशन महसूस होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो लुब्रिकेट यानी कि आपका जो लुब्रिकेशन हो रहा है उसकी वजह से सेक्सुअल हार्मोन का जो बढ़ोतरी हो जाएगा और आपको सेक्स करने का भी काफ़ी मन करने लगेगा। तो ये भी एक सिम्पटम्स होता है बच्चेदानी का मुँह खुलने का।
इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक और सिम्टम्स महसूस आएगा। आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है जब आप फर्टाइल पीरियड के पिक पे होते हो, तो उस समय आपका सर्विक्स की पोजीशन बदल जाती है। इस बात को भी आपको बहुत ज्यादा ख्याल करना है। सर्विक्स की पोजीशन कैसे बदलती है? जब देखो, जब आप इंटरकोर्स करते हो, जब इंटरकोर्स करके आप जब उठते हो, तो उस समय आप इस चीज को ख्याल करिएगा, आपके सर्विक्स की पोजीशन बदल जाती है, हल्का सा हाई हो जाता है, यानी कि हल्का सा ऊपर की तरफ आपको महसूस होने लगता है, या फिर हल्का सा बाहर के साइड, मतलब या फिर काफी ज्यादा बड़ा महसूस होने लगता है। तो वैसे ही आपके सर्विक्स की पोजीशन जब आप फर्टाइल पीरियड के पिक पे होते हो तो बदल जाती है। ये हल्का सा अप हो जाता है, जो नीचे का पोजीशन है वो हल्का सा ऊपर की ओर उठ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 लक्षण में से कोई 1 या 2 लक्षण अगर आपको महसूस हो रहा है, तो आपको तुरंत के तुरंत इंटरकोर्स करना शुरू कर देना चाहिए, और आपको इंटरकोर्स जो है हैप्पी होकर करना चाहिए। आपको कोई भी बर्डन, बोझ, तनाव लेके इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जो आपका हार्मोन है वो बिगड़ जाएगा और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ये तो हो गई बच्चेदानी की मुंह खुलने की बात। अब बात करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कब कब खुलता है, खुला रहता है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चेदानी का मुंह है वो आपको महीने में केवल 2 बार खुलता है। जब आपका पीरियड आता है उस समय खुलता है, और जब आपका ओवुलेशन होता है उस समय खुलता है। जब आपका पीरियड आता है तो उस समय बच्चेदानी का मुंह खुलता है, ताकि आपके अंदर से सारी गंदगी बाहर निकाला जा सके, आउट किया जा सके। और जब आपका ओवुलेशन होता है उस समय खुलता है कि एक ओवरी से एक हेल्दी एग रिलीज होता है और आपके फ्लिपियन ट्यूब में जाता है और अपने स्पर्म का तलाश करता है। तब तक बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। बच्चेदानी का मुंह 1 से लेके 5 दिन तक खुला रहता है। जब आपका ओवुलेशन का फेज आता है उस समय, उस पीरियड में बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। बाकी दिनों में बच्चेदानी का मुंह क्लोज रहता है, क्योंकि बाहर की बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर ना कर जाए, इसीलिए जो है क्लोज रहता है। और जब पीरियड आता है उस समय महिलाओं का ये ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि उस समय अगर हम इंटरकोर्स करेंगे तो क्या हमें प्रेगनेंसी होगी? बिल्कुल नहीं, प्रेगनेंसी होगी आपकी। अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है, अगर आपका ओवुलेशन का टाइम उस समय होगा तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर आपका अंडा उस समय निकलेगा तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। बट अगर आपका अंडा उस समय नहीं निकलेगा तो आप लाख कोशिश कर लो, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी पीरियड के टाइम में। पीरियड के टाइम में ब्लड का फ्लो भी रहता है, उसके बाद उसमें उस समय अंडा बनना शुरू होता है, उस समय कभी अंडा नहीं निकलता है। जब आपका पीरियड का पहला दिन होता है तो अंडा का निर्माण होना शुरू होता है, उस समय आप लाख कोशिश करोगे, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। जब तक आपके ओवरी से अंडा नहीं रिलीज होगा और एक स्पर्म से नहीं मिलेगा, तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, तीसरी दफा आपकी जो बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस समय डिलीवरी के समय खुलता है। बाकी आपको महीने में केवल 2 ही बार बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और ये मुंह जो है 3 से 5 दिनों तक खुला रहता है। और ये जो फेज है, ये जो समय है, इसी में आपको इंटरकोर्स अच्छे से कर लेना चाहिए, ताकि आपका ओवुलेशन भी इस समय होता है, आपके अंडा भी निकलता है और आपको प्रेगनेंसी भी इस समय हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ओवुलेशन पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को भी चेकआउट करिए और ये वीडियो भी देखिए, ताकि अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 से 3 बार देखिए। प्लीज रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप लोग जो भी क्वेश्चन करते हो उस पर मैं वीडियो बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ और बना भी देती हूँ, बट आप लोग देखते नहीं हो। तो उस वीडियो को देखिए, समझिए कि आपके साथ क्या कैसे हो रहा है, और अपना जो है घर बैठे इलाज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।